हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पे कितने द्वीप है, ठीक है, ये सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भारत में द्वीपों की कुल जो संख्या है वो है 1208। ठीक है, 1208 द्वीप है भारत में, जिनमें सबसे अधिक द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान जो निकोबार द्वीप है, ये हिमालय क्षेत्र का ही एक इकाई माना गया है। ठीक है, ये डूबा हुआ भाग है, समुद्र में डूबा हुआ भाग है अंडमान निकोबार। यहाँ पे जो डूबा हुआ है, और ये जो द्वीप, जैसे मान लेते हैं ये स्थल है, ये समुद्र है और ये स्थल है। तो समुद्र में जो इस तरह का स्थल है, तो ये समुद्र से निकल गया, तो ये बन गया क्या? द्वीप। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया क्या? द्वीप। तो इसी तरह ये जल में उभरा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो क्षेत्र है वो डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये हिमालय का ही अंश माना गया है। इसकी स्थिति क्या है? ठीक है, किसकी स्थिति? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका स्थिति अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, और इसके पूरब में अंडमान सागर है। ठीक है, याद रहेगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और इसके पूरब में अंडमान सागर। अंडमान निकोबार के उत्तर में म्यांमार आ जाता है, कोको चैनल, और दक्षिण में सुमात्रा अर्थात इंडोनेशिया का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्थिति है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्थल दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है? दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, तो वो होगा कौन सा स्थल? अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, जबकि ये जो भारत है ये दक्षिण एशिया का भाग है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब चलते हैं स्थिति के बारे में। ये कंप्लीट हुआ क्षेत्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 8249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल जो क्षेत्रफल है वो 8249 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। ठीक है, और ये केंद्र शासित प्रदेश इसका फैलाव है। अब यदि इसमें जिला भी पूछ दिया जाए, ठीक है, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने जिले हैं, तो यहाँ 3 जिले हैं। ठीक है, पहला जो है उत्तर एवं मध्य अंडमान। ठीक है, ये पहला जिला हुआ, यानी उत्तरी अंडमान और ये मध्य अंडमान, ये पूरा मिलाकर एक जिला है। ठीक है, दूसरा जो जिला इसका है वो है दक्षिण अंडमान। ठीक है, ये दक्षिण अंडमान, और तीसरा जो जिला आ जाता है, तीसरा वो निकोबार है, निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन? उत्तर एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और निकोबार जिला। ठीक है, तो याद रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने जिले हैं? 3। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये भाषा कौन सा है, कौन सी बोली जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो भाषा यहाँ पे याद रखिएगा, क्रियोल हिंदी।
क्रियोल हिंदी भाषा बोली जाती है। क्रियोल का अर्थ होता है दो या दो से अधिक भाषाओं का मिश्रण। तो अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का मिश्रण ही बोली जाती है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यहाँ पे बोली जाती है। गठन इसका कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसका गठन किया गया और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थापित किया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। राज्यपाल, उपराज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा, उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, कहाँ का उपराज्य? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा, लोकसभा यहाँ कितने हैं? तो 1 लोकसभा है। कहाँ? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 ही लोकसभा है। ठीक है, और यहाँ का जो सांसद है, बहुत, ये जो सांसद है, ये सांसद है विष्णु पद राय। ठीक है, कौन सांसद है? विष्णुपद राय। और ये किस पार्टी का है? तो बीजेपी का है। बीजेपी का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। कौन? तो विष्णुपद राय। कहाँ का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। बहुत ही महत्वपूर्ण। हाई कोर्ट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, अर्थात किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच यदि विवाद होता है, चाहे वो दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, ठीक है, तो उसे याचिका दायर करना चाहता है हाई कोर्ट में, तो कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत हो जाएगा? तो ये क्षेत्र के लोग कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट का ही खंडपीठ जो स्थित है वो पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट का खंडपीठ स्थापित किया गया है। यहाँ कोई विवादित याचिका दायर करना चाहता है हाई कोर्ट में, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित हाई कोर्ट में दायर करेगा। और ये किसके अधीन है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। जनसंख्या इसका, किसका जनसंख्या? तो याद रखिए, इस अंडमान निकोबार की कुल जनसंख्या है वो 40 लाख है। याद रहेगा, कितना लाख? 40 लाख। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 लाख जनसंख्या है किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल जो जनसंख्या है वो 40 लाख है। यहाँ पे बहुत सारे जनजातियां भी निवास करती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जनजाति, ठीक है, कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजाति कौन कौन निवास करती है? तो यहाँ पे ओंग जनजाति, ठीक है, जारवा जनजाति, ओजे जनजाति, सोम्पेन जनजाति, निकोबारी जनजाति, ये सभी जनजातियां निवास करती है। कहाँ? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ओंग जनजाति कौन सा क्षेत्र में निवास करती है? ठीक है, तो कहाँ? अंडमान निकोबार। ठीक है, सोम्पेन अंडमान निकोबार, जारवा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इतिहास क्या है, यानी अंडमान निकोबार का इतिहास? तो
तो सबसे पहले यहाँ पे मराठाओं का आधिपत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मराठा जो राज्य, वहाँ के शासक ने यहाँ पे अधिकार किया था, इसका उल्लेख मिलता है। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। अंग्रेजों के पहले डचों ने इसका यहाँ पे अपना अधिकार जमाया, लेकिन डच ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया और बाद में अंग्रेजों ने अपना यहाँ अधिकार बना लिया। और जो भी भारत के खिलाफ भारत सेनानी जो ब्रिटेन या ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते थे तो इसी अंडमान निकोबार में ही भेज दिया जाता था। ठीक है, आगे हम इसको बताएंगे। तो इसका इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है 1872। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अली शेर आफरीदी नाम का एक व्यक्ति था, अली शेर अफरीदी नाम का। उन्होंने 8 फरवरी 1872 ईस्वी को तत्कालीन, इस समय का तत्कालीन वायसराय जो थे वो लॉर्ड मेयो को हत्या कर दिया था। ठीक है, यानी चाकू मारकर हत्या कर दिया था लॉर्ड मेयो को। कौन? अली शेर अफरीदी ने। ठीक है, कब? 8 फरवरी 1872 ईस्वी को। आप जानते हैं कि 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था। पहली बार जनगणना 1872 में, किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। तो यही लॉर्ड मेयो को अफरीदी ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से मिलता है टॉपिक से। इसके बाद आता है चोटी। किसका चोटी? तो अंडमान निकोबार का। ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये जो है उत्तरी अंडमान है। ठीक है, इसको बड़ा करके यहाँ पे हम बताते हैं। ये मान लिया जाए उत्तरी अंडमान है। ठीक है, उत्तरी अंडमान। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत का, यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है सैडल पीक। ठीक है, किस अंडमान में है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, ये इसका पूरा हम बनाए हैं, सॉरी इसका नहीं, ये इसका उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में ही सैडल पीक है और इसकी जो ऊंचाई है 732 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है? 732 मीटर ऊंचा। किस अंडमान में? उत्तरी अंडमान में, यानी इस अंडमान में। नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान। और यहीं से सैडल पीक से ही एक नदी निकलती है और ये एरियल की खाड़ी में, ये खाड़ी है। ठीक है, ये खाड़ी, इस खाड़ी को कहा जाता है एरियल की खाड़ी। एरियल की खाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरियल की खाड़ी, इस खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। कौन सी नदी? तो इस नदी का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, इस नदी का नाम है कालपोंग नदी। ठीक है, कितना किलोमीटर लंबी ये है? तो याद रखिएगा 35 किलोमीटर लंबी है। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से कितने बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं? अंडमान निकोबार की सबसे लंबी एकमात्र नदी कौन है? यानी एकमात्र नदी कौन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? एकमात्र नदी। ठीक है, तो वो है कौन? कालपोंग नदी। ठीक है, कौन से अंडमान में है? उत्तरी अंडमान, यानी इसमें है। कहां से निकलती है? सैडल पीक
सैडल पीक पर्वत यानी एक चोटी है वहां से निकलती है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई कौन सी खाड़ी में गिर जाती है, तो एरियल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई कितना है, तो 35 किलोमीटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या है कि इसी ये उत्तरी अंडमान के ठीक उत्तर में, सॉरी पूरब में, ये उत्तरी अंडमान के ठीक पूरब में एक द्वीप है। ये द्वीप छोटा सा द्वीप है और इस द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। कौन सा द्वीप है, नारकोंडम द्वीप, जो मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी द्वीप है, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ये इसके ठीक, ये उत्तरी अंडमान के ठीक उत्तर में नारकोंडम द्वीप है, ज्वालामुखी है लेकिन मृत सक्रिय नहीं है, मृत ज्वालामुखी है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तरी अंडमान के ठीक उत्तर में, यानी इस उत्तरी अंडमान के ठीक उत्तर में एक द्वीप है, ये वाले द्वीप, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी जो द्वीप है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी जो द्वीप है यही द्वीप है और इस द्वीप का नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, क्यों ये प्रसिद्ध है, देखिए ये जो द्वीप है, ये द्वीप समूह है, ये कोको द्वीप समूह है। इस रेखा, इस जो चैनल है, इसके इधर म्यांमार का अधिपत्य आ जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका, म्यांमार देखिए जो बर्मा है यहाँ तक का है म्यांमार, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा म्यांमार है। और ये द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह है, ये म्यांमार का ही है। और ये कोको स्ट्रेट, ये अंडमान, ये जो कोको स्ट्रेट है ये म्यांमार और अंडमान दोनों को बांटती है। इधर अंडमान, इधर जो चले जाएंगे वो म्यांमार हो गया और इधर आ जाएंगे तो भारत का अधिपत्य हो गया, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो दोनों को यानी बांटने वाली क्या कहा जाता है, यानी जल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कोको स्ट्रेट। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो कोको स्ट्रेट कौन कौन द्वीपों के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप समूह के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, यानी कौन सा जल मार्ग है, तो कोको जल मार्ग है। यानी इधर से जहाज इधर जाने के लिए कोको स्ट्रेट है, यानी जल मार्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए लैंडफॉल द्वीप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद आ जाता है मध्य अंडमान, ये ठीक है, उत्तरी अंडमान के ठीक दक्षिण में स्थित है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान को हम यहाँ पे बड़ा करके, इसी के ठीक दक्षिण में है लेकिन अब यहाँ बड़ा करके हम आप बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए ये मध्य अंडमान, मार्कर, देखिए ये जो है मध्य अंडमान, ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है, यानी मिडिल अंडमान, यानी मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा द्वीप, इसी को बड़ा करके यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो मध्य अंडमान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, और इसी के ठीक पश्चिम दिशा में यहाँ पे एक और द्वीप है, इस द्वीप का नाम है इंटरव्यू द्वीप। कौन सा द्वीप, इंटरव्यू।
इंटरव्यू द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू द्वीप जो है मध्य अंडमान के पश्चिम में है, मध्य अंडमान के पश्चिम में। और ठीक इसके एक और पश्चिम में यहाँ पे एक द्वीप है, याद रखिएगा। इंटरव्यू तो ये हो गया, सांकेतिक दे देते हैं। और यहाँ पे एक द्वीप है मध्य अंडमान को, इस द्वीप का नाम है रॉस द्वीप। ठीक है, रॉस द्वीप, रॉस द्वीप। ये रॉस द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कौन है? तो इसका जो पूर्व नाम है रॉस द्वीप, एक अंग्रेज का नाम पे था, रॉस नाम का अंग्रेज, उन्हीं के नाम पे इस द्वीप का नाम था। लेकिन इस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा अंडमान के पश्चिम में है? तो याद रखिएगा मध्य अंडमान के पश्चिम, यानी मिडिल अंडमान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और यहां से ध्यान दीजिए, इसी का ठीक दक्षिण दिशा पे यहाँ पे एक और द्वीप है। देखिए यहाँ, ये मध्य अंडमान के ठीक दक्षिण पश्चिम दिशा पे एक द्वीप है। ठीक है ना, यहाँ पे इस द्वीप का नाम है रीची द्वीप। कौन सा द्वीप? इस द्वीप का नाम है रीची द्वीप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीची द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो रीची द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे तितलियों का अभयारण्य है। ठीक है ना, यानी याद रखिएगा तितलियों का क्षेत्र है यह अभयारण्य, तितलियों का अभयारण्य। कौन सा द्वीप? रीची द्वीप। देखिए रीची द्वीप ये कौन सा अंडमान का है? तो मध्य अंडमान का हिस्सा है। मध्य अंडमान के ठीक, यानी मध्य अंडमान के ठीक पूरब में, यानी यहाँ पे एक द्वीप है। ठीक है, मध्य अंडमान के ठीक ये द्वीप, इसको कहा जाता है लिब्रिंथ, लिब्रिंथ द्वीप। क्या कहा जाता है? लिब्रिंथ द्वीप कहा जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? लिब्रिंथ द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किसके लिए है? जैव विविधता। ये अभी मध्य अंडमान के इर्द गिर्द ही अभी द्वीप बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और ये बारीकी प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस वगैरह में यहाँ से अक्सर प्रश्न मिलते हैं। लिब्रिंथ द्वीप जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। रीची द्वीप तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम बना, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। ठीक है ना, और ये जो द्वीप है रॉस द्वीप, ये इसके बाद आ जाता है इंटरव्यू द्वीप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ठीक मध्य अंडमान, ठीक है, और दक्षिणी अंडमान, यानी मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान की ठीक लगभग 100 किलोमीटर पूरब में, 100 किलोमीटर पूर्व में यहाँ से यहाँ एक द्वीप है। यानी ये मध्य अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान यहाँ पे मानते हैं। तो इसके ठीक यहाँ पे एक द्वीप है। देखिए ये द्वीप, इस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। यहाँ पे लिख देते हैं बैरन द्वीप, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप में मात्र 2 द्वीप ऐसे हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। 2 द्वीप, एक है नारकोंडम और दूसरा है बैरन द्वीप। ठीक है, नारकोंडम मृत है, ये यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया अभी नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन बैरन द्वीप से सक्रिय है। ये पहली बार बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी हुआ था 1787 ईस्वी में। ठीक है, कुछ दिन तक
रहा, इसके बाद फिर बंद हो गया। बाद में 28 मई, याद रखिएगा ये डेट, 28 मई 2005, ठीक है, 28 मई 2005 को पुनः वैरनद्वीप सक्रिय हो गया, यानी ज्वाला निकलना शुरू हो गया, ज्वाला लावा निकलना शुरू हो गया वैरनद्वीप। ये इसका टोटल जो क्षेत्रफल है ये 3 किलोमीटर है। ये जो द्वीप है ये वैरनद्वीप 3 किलोमीटर एरिया जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, और ये वर्तमान में भी सक्रिय है। कब से? तो 28 मई 2005 से लेकर अभी तक उस वैरनद्वीप से ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा निकल रहा है, अर्थात सक्रिय है। बहुत महत्वपूर्ण, दो ही भारत में यदि पूछा जाए तो दो ही क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, एक मृत है और एक सक्रिय है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान की ठीक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के पास स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। ये था उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ठीक है, यानी दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान। इसको देखिए विस्तार से अध्ययन कीजिए, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दक्षिणी अंडमान। यदि हम इसे दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। ये जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान के इस स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा अंडमान पे है? तो दक्षिणी अंडमान, ठीक है ना, साउथ अंडमान। देखिए इस पे है पोर्ट ब्लेयर, और इसी पोर्ट ब्लेयर के पास ही सेलुलर जेल स्थित है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सेलुलर जेल, ठीक है ना, कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर के पास में ही सेलुलर जेल है। इस जेल को ही कहा गया है काला पानी, ठीक है ना, काला पानी। काला पानी का सजा जो कहा जाता है पहले, कि भारत का जितने क्रांतिवीर थे अंग्रेजों ने काला पानी की सजा के लिए यही सेलुलर जेल में भेज दिया करता था, ठीक है, कौन? अंग्रेज। तो काला पानी का अर्थ होता है, काला पानी का अर्थ होता है मृत जल, ठीक है, मृत जल, यानी वैसा स्थल जो मृत्यु के स्थान हो, यानी मृत्यु के जैसा हो, ठीक है। यहाँ से किसी का सजा यहाँ पे मिला जाता आजीवन कारावास, तो उससे यानी जिंदा रहने का संभावना, वहां से भागने का संभावना ना के बराबर होता था, ठीक है। इसलिए इसे काला पानी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर था, यहाँ से भागने की संभावना यानी ना के बराबर था, ठीक है, इसलिए इसे काला पानी की संज्ञा दिया गया है। सेलुलर जेल को अंग्रेजों ने निर्माण कराया 1896 ईस्वी में। सेलुलर जेल का नींव रखी गई और 1906 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में तीव्र गति से सेलुलर जेल का निर्माण किया गया, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सेलुलर जेल। और इसी जेल में विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीरेंद्र कुमार घोष, पृथ्वी सिंह आजाद, पूरन सिंह, ये सारे क्रांतिवीरों का आजीवन कारावास मिला था, ठीक है। बहुत सारे ये इस जेल में अपना जीवन निर्वासित किया, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में, याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे समझिए दक्षिणी अंडमान। अब यहाँ पे एक
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ही नाम दिया गया है क्या, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। प्रश्न पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। और वो कौन सा द्वीप पे है, तो दक्षिणी अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान में ही सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे वीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दक्षिणी अंडमान। अब यहाँ पे देखिए कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान अर्थात रटलैंड द्वीप, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो जल का क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, दक्कन पास कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्कन पास। और ये जो दक्कन पास है, ये जो जल क्षेत्र है, ये रटलैंड और ये लघु अंडमान दोनों के बीच 55 किलोमीटर का फासला है। कितना है, 55, यानी दो द्वीपों के बीच की दूरी जो है वो 55 किलोमीटर, यानी दक्कन पास जो मार्ग है वो 55 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। ये मार्ग दक्कन पास याद रहेगा। दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बीच का क्षेत्र को दक्कन पास कहा जाता है, ठीक है। जलयान इधर से इधर जाया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद लघु अंडमान, देखिए लघु, ठीक है, लिटिल अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, ये कार निकोबार है, ये लघु अंडमान है। दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा काटती है, यानी दोनों को विभाजित करती है। ये लघु अंडमान और ये कार निकोबार दोनों को कितने डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री अक्षांश आगे बढ़ते जाएंगे तो यही यहाँ पे कर्क रेखा आ जाएगा, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इसीलिए इसे 10 डिग्री चैनल भी कहा गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ठीक ये लघु अंडमान है, यहाँ लघु अंडमान में एक जनजाति प्रसिद्ध है, यहाँ निवास करती एक जनजाति, वो कौन सी जनजाति है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ओंग जनजाति, ठीक है। यानी लघु अंडमान में ओंग जनजाति का वर्चस्व सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक निवास करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि कार निकोबार, ये कार निकोबार और लिटिल निकोबार, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे सोमब्रेरो का चैनल कहा जाता है, सोमब्रेरो का चैनल कहा जाता है, ठीक है। किसके किसके, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में सोमब्रेरो का चैनल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लिटिल अंडमान, इसके बाद ग्रेट निकोबार, ठीक है, सॉरी लिटिल निकोबार, और इसके ठीक दक्षिण में आता है ग्रेट निकोबार, ठीक है, बृहत निकोबार जिसे कहा जाता है। बृहत निकोबार का सबसे दक्षिण जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है इसको कहा गया इंदिरा पॉइंट। क्या नाम दिया गया, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है या लाही चिन्ह भी कहा जाता है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है ना, यानी 6 डिग्री कितना मिनट है, 45 मिनट नॉर्थ है। तो ये जो है बृहत निकोबार और इसके ठीक ये सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया आ जाता है, सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप और बृहत निकोबार के बीच में जो चैनल है, इस चैनल को कहा जाता है ग्रेट चैनल। क्या कहा जाता है, ग्रेट चैनल, याद रहेगा कौन सा चैनल, ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल कितना डिग्री है, 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, और ऊपर बढ़ेंगे तो 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, इसी तरह 7 डिग्री आ जाएगा, 8 डिग्री आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा, उसी तरह 10 डिग्री आ जाएगा, बढ़ते जाएंगे तो 23.5 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आप लोग को हम बता चुके हैं कि उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक, मध्य अंडमान में एक चोटी का नाम है, ठीक है, यहाँ पे इस चोटी का नाम है क्या, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं माउंट
डिओबोली, माउंट डिओबोली। इसकी ऊंचाई जो है 550 मीटर है। 500 कितना मीटर? 50 मीटर। और बृहत निकोबार में एक चोटी स्थित है, इसकी ये कौन सी चोटी है? तो याद रखिएगा माउंट थुलियार। ठीक है, कौन? माउंट थुलियार। ये 642 मीटर है ऊंचा। कितना मीटर है? 642। तो अंडमान में मुख्य रूप से दो चोटियां पूछा जाता है, एक सैडल पीक और दूसरा थुलियार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थुलियार निकोबार में है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। यहाँ पे यानी नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है स्वराज द्वीप और ये हैवलॉक द्वीप। ठीक है, तो हैवलॉक द्वीप को ही नाम बदल कर दिया गया स्वराज द्वीप। ठीक है, ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम पहले था हैवलॉक द्वीप। ठीक है, और इसी का नाम बदलकर इसे स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, और एक और इसके नीचे द्वीप है दक्षिणी अंडमान के ठीक पूर्व में, ये द्वीप नील द्वीप। इस द्वीप का नाम है नील द्वीप। ठीक है, नील द्वीप। और इस नील द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद द्वीप। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है क्या? शहीद द्वीप। ठीक है, क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वराज द्वीप पहले पूर्व नाम हैवलॉक था। ठीक है, नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। ये नील द्वीप पहले था, नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये शहीद द्वीप कर दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सोमपेन यानी सोमपेन जो जनजाति है, ये जनजाति 2014 में पहली बार 16वें लोकसभा चुनाव में मतदान किए थे। ठीक है, अंडमान निकोबार में 16वें लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान कौन से जनजाति के द्वारा किया गया? ठीक है, तो पहली बार कौन सा जनजाति ने मतदान दिया? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, सोमपेन जनजाति के द्वारा पहली बार मतदान 2000 कितना में? तो 16 में 2014 में। ठीक है, 2014 में मतदान 16वें लोकसभा चुनाव के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, तो आप पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। और ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भारत है, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड और ये मलेशिया। थाईलैंड ये भी है, ये पूरा जो है थाईलैंड, ये मलेशिया आ जाता है। ठीक है, तो थाईलैंड का जल सीमा अंडमान सागर से लगती है, अर्थात अंडमान से भी। ठीक है, और म्यांमार का भी जल सीमा लगती है। कोको द्वीप है, कोको द्वीप समूह, ये लैंडफॉल द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ये लिटिल निकोबार, और ये जो है ग्रेट निकोबार, जिसे बृहत निकोबार कहा जाता है। और बृहत निकोबार क्षेत्र में भी जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आप जानते ही हैं, कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।